हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जनरली वर्चुअल जो कंसेप्ट है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट से रिलेटेड है। ओके, और इस कंसेप्ट को हम सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस टॉपिक में यूज़ करते हैं। देखिए, आपको ही पता है इनहेरिटेंस मतलब क्या। जब कोई एग्जिस्टिंग क्लास हो और उस क्लास का डेटा जब कोई दूसरा न्यूली क्रिएटेड क्लास एक्सेस करता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बिटवीन टू क्लासेस। मीन्स डेटा ऑफ वन क्लास एक्सेस बाय अनदर क्लास, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और आपको ही पता है कि फिर इनहेरिटेंस में हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का। मतलब ये हो गया आपका पेरेंट क्लास जिसका डेटा कोई ना कोई इनहेरिट करेगा, और जो क्लास इनहेरिट करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। सी प्लस प्लस में पेरेंट क्लास को ही एक्चुअल क्या कहा जाता है, बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास को ही एक्चुअली क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्लास। ओके, सो बेटर है हम उसको एक लोकल नाम देंगे कि जिस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे वो हो गया हमारा पेरेंट क्लास, और जो इनहेरिट कर रहा है वो हो गया आपका चाइल्ड क्लास। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्चुअल फंक्शन की। ओके, तो देखिए इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट क्लास के पास एक ऐसा फंक्शन हो, सेम वही फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास के पास हो, मतलब पेरेंट क्लास ने जैसा फंक्शन बनाया जिस नाम से और जिस पैरामीटर से, सेम वैसा की वैसा फंक्शन अगर इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास ने बनाया, सेम नाम और सेम पैरामीटर, देन जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे किसी फंक्शन को कॉल करेगा तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के फंक्शन का ही आएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास के फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर सेम किसके पास है, चाइल्ड क्लास के फंक्शन के पास। तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है यहाँ पे इनहेरिटेंस में, चाइल्ड क्लास का। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन को प्रेफरेंस देगा। मतलब ऐसी केस में पेरेंट क्लास के फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। हाँ, यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट क्लास के फंक्शन के पास कुछ अलग नाम है, जैसे कि मान लो फन, और इसको इनहेरिट करने वाला जो चाइल्ड क्लास है उसके पास में कुछ अलग फंक्शन है, लाइक सपोज गन, तो आपको ही पता है इनहेरिटेंस में हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का। और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब पेरेंट क्लास के फन फंक्शन को भी कॉल कर सकता, और ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के गन फंक्शन को भी कॉल कर सकता। बट लेकिन अगर आपके पेरेंट क्लास का जैसा फंक्शन है सेम उसी नाम से चाइल्ड क्लास ने अगर फंक्शन बना दिया, लाइक चाइल्ड क्लास उसने भी अगर फन नाम का फंक्शन बना दिया विथ सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा चाइल्ड क्लास किसको प्रेफरेंस देगा, खुद के फंक्शंस को। मतलब पेरेंट क्लास का आउटपुट नहीं आएगा। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट क्लास लिया और उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक चाइल्ड क्लास लिया जैसा फंक्शन पेरेंट क्लास के पास में है, लाइक वॉइड फन फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन को सेम किसने इनहेरिट किया, चाइल्ड क्लास ने, और उसने भी सेम फन फंक्शन के जैसा एक डुप्लीकेट फंक्शन बनाया। बट ऊपर के फंक्शन में हमारा आउटपुट क्या है, पेरेंट क्लास फंक्शन, और नीचे के फंक्शन में हमारा आउटपुट क्या है, चाइल्ड क्लास फंक्शन। और इनहेरिटेंस में हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे यहाँ पे, चाइल्ड क्लास का। तो जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा। चाहे तुम एक बार कॉल करो चाहे उसी से 2 बार कॉल करो, लेकिन दोनों भी बार कौन सा फंक्शन कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का। देखिए चाइल्ड क्लास फंक्शन, चाइल्ड क्लास फंक्शन। तो ऐसी केस में जब आपका पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो उसके सामने आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखना जरूरी है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि अब अगर आपका ये जो फंक्शन है दैट इज वर्चुअल फंक्शन बन चुका है, और वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको मेन प्रोग्राम में पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और पॉइंटर किसका, पेरेंट क्लास का। देखो प्रॉब्लम क्या जा रही थी कि इनहेरिटेंस में अगर पेरेंट क्लास का सेम फंक्शन चाइल्ड क्लास ने बना लिया तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ किसको एग्जीक्यूट करेगा, खुद के फंक्शन को। मतलब हमेशा आउटपुट किसका आ रहा था, चाइल्ड क्लास के फंक्शन का। तो ऐसी केस में पेरेंट क्लास का फंक्शन क्या हो रहा था, हाइड। ओके, तो इस फंक्शन के सामने हमने क्या लिख दिया, वर्चुअल। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको मेन प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सपोज p, और उसका एड्रेस देने के लिए हमने बनाया पॉइंटर वेरिएबल पेरेंट क्लास का। ओके,
अब सबसे पहले इस पॉइंटर के पास हमने किसका एड्रेस दिया, क्योंकि आपको भी पता है पॉइंटर वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इस पॉइंटर के पास में हमने किसका एड्रेस स्टोर किया, आपके पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का। और अब वो पॉइंटर कॉल करेगा, तो पॉइंटर के पास में एड्रेस किसका है, आपके पेरेंट क्लास का। तो पॉइंटर जब भी कॉल करेगा, आप किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के डेटा को। लेकिन पॉइंटर डॉट ऑपरेटर से कॉल नहीं करता, पॉइंटर एरो ऑपरेटर से कॉल करेगा फन फंक्शन को। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पेरेंट क्लास का। अब उसी पॉइंटर को हमको किसका एड्रेस देना है, चाइल्ड क्लास का। तो देखो मेरे पास मैंने जो नीचे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाया है, मैं चाहता हूं कि उसी पॉइंटर के पास अब किसका एड्रेस आ जाए, आपके चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका। और फिर पॉइंटर कॉल करेगा। अब अगेन पॉइंटर कैसे कॉल करेगा, तो एरो ऑपरेटर से, मतलब पॉइंटर एरो ऑपरेटर फन नाम का फंक्शन। अब इस बार ये फन नाम का फंक्शन किस करेगा, तो चाइल्ड क्लास का। कहने का मतलब जब आपके पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का फंक्शन सेम हो जाए, ऐसे वक्त आपने पेरेंट क्लास के फंक्शन में जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सामने आपने कौन सा कीवर्ड लगाया, वर्चुअल। और ऐसे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाया। पहले उस पॉइंटर के पास में किसका एड्रेस है, पेरेंट क्लास का, ताकि पॉइंटर जो भी कॉल करेगा तो वो पेरेंट क्लास का डेटा रहेगा। और जब उसी पॉइंटर को हमने चाइल्ड क्लास का एड्रेस दिया, तो पॉइंटर अब जो भी कॉल करेगा अब वो किसका रहेगा, चाइल्ड क्लास का। तो इस तरीके से दोनों भी फंक्शन एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। अदरवाइज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसको कॉल कर रहा था, चाइल्ड के फंक्शन को। लेकिन यूजिंग पॉइंटर ऑफ पेरेंट क्लास हमने क्या किया, पेरेंट के भी फंक्शन को कॉल किया और चाइल्ड की भी फंक्शन को कॉल किया। सो जिस फंक्शन में प्रॉब्लम जाती है, मतलब पेरेंट क्लास के, ताकि उसका जो डुप्लीकेट फंक्शन नीचे बन चुका है, तो पेरेंट क्लास के ऐसे फंक्शन के सामने आपको वर्चुअल लिखना है। ओके, देखो अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे दोनों का आउटपुट एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज पेरेंट क्लास फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।